आखिर सोनम रघुवंशी ने अपने पति को क्यों मारा? ये सवाल सबसे लाजमी है। जवाब है प्रेमी राज कुशवाहा। लेकिन सोनम के भाई गोविंद ने बयान दिया कि सोनम राज को राखी बांधती थी, उसके मोबाइल में दीदी के नाम से नंबर सेव था। यदि ऐसा है तो फिर हत्या की वजह क्या है? आखिर सोनम के कौन से और गहरे राज हैं जो उसे इस हद तक ले गए कि वो बेदर्दी से अपने पति को मार बैठी? अमर उजाला ने सोनम को पहचानने वाले लोगों से चर्चा कर सोनम के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश की। मनोरोग विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों से चर्चा कर सोनम का दिमाग पढ़ने की कोशिश की गई कि आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में। बता दें कि सोनम कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन 3 सालों से भाई गोविंद के कारोबार में मदद कर उसे आगे बढ़ाया। सोनम इंदौर का कामकाज संभालती थी और भाई गोविंद गुजरात का मार्केट देखने लगा था। सोनम अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहती थी। मंगल सिटी मॉल में उसकी फर्म के समीप ही उसने 1.5 साल पहले बहती लहरों का टैटू भी बनवाया था, जो उसकी सोच को बताता है कि वो अपने हिसाब से रहना चाहती थी। जिंदगी में परिवार खलल डाले ये उसे मंजूर नहीं था। सोनम को मंगल है और उसकी उम्र 26 साल की हो गई थी। परिवार के लोगों ने शादी का दबाव बनाया तो सोनम ने अपने से 5 साल छोटे राज कुशवाहा को सिर्फ 5 महीने पहले अपना प्रेमी बना लिया। राज उसकी ही फर्म का कर्मचारी था। राज सिर्फ सोनम ही नहीं, उसके पूरे परिवार के प्रति समर्पित था। वो सोनम के परिवार की गाड़ियां भी चलाता था और पिता व माँ को लेकर आता जाता था। सोनम को भी राज जैसा ही जीवन साथी चाहिए था, जो उसकी सुने, उससे दब कर रहे, उसके फैसलों का विरोध न कर पाए। राजा की हत्या कर ये साबित भी कर दिया। सोनम की सोच थी कि वो राज जैसे युवक से शादी कर अपने पारिवारिक बिजनेस को संभाले। दूसरी जगह शादी होने पर यह संभव नहीं था। जब राजा से रिश्ता पक्का हुआ था तो सोनम ने अपनी माँ को कहा था कि तुम अपनी मर्जी की कर लो, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। सोनम को अपने पति की हत्या पर पछतावा नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने भाई के सामने रोई। गाजीपुर के सेंटर में 7 घंटे की नींद निकाली। उसके व्यवहार को लेकर मनोरोग विशेषज्ञों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सोनम जैसे लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इसी तरह के लोग गलत करने के बाद भी पछतावा नहीं करते। सोनम में भी ये लक्षण दिखे। गिरफ्तार होने के बाद वो रोई नहीं, बस उदास बैठी रही। 7 घंटे उसने नींद भी निकाल ली। इस डिसऑर्डर का शिकार लोग दूसरों की भावनाएं, अधिकारों को महत्व नहीं देते। वे दूसरों के साथ हेरफेर करने, उन्हें दबाकर रखने और धोखा देने का प्रयास करते हैं। शादी के बाद सोनम का बर्ताव राजा के साथ इसी तरह का रहा है। वहीं मनोरोग विशेषज्ञ भास्कर प्रसाद का कहना है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार लोग अपने मन की नहीं होने पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। सोनम केस में भी यही हुआ। वो शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने पति को रास्ते से हटाने का प्लान कर अपनी जिद को पूरा किया। अपने भीतर के भावों को कभी उसने अपने व्यवहार से जाहिर नहीं होने दिया। अपनी मर्जी के खिलाफ हुए फैसले का बदला लेने की जिद उसे मर्डर की हद तक ले गई। वहीं मनोरोग विशेषज्ञ मनीष जैन का कहना है कि सोनम को हत्या के बाद भी गिल्ट फीलिंग नहीं आई। उसके हाव भाव से भी नहीं लगा कि उसे पछतावा हुआ। इस तरह का दिमागी अवस्था एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लस्टर बी श्रेणी में आता है। इस तरह के व्यक्तित्व रचनात्मक भी होते हैं। चाहे अच्छा फैसला हो या बुरा, उसका रिजल्ट हर हाल में देने की कोशिश करते हैं। जब उसे पारिवारिक व्यापार का मौका मिला तो अच्छा रिजल्ट दिया, लेकिन जब उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार के लोग गए तो उसने अपने पति को ही हटाने का फैसला लिया और उस पर कभी पीछे नहीं हटी। क्लस्टर ए श्रेणी में लोग खुद को अपनी असफलता का जिम्मेदार मानते हैं, आत्महत्या की कोशिश करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।